मनसा देवी, जिसको सर्पकुल का देवी कहा जाता है, जिसके पिता स्वयं शिवजी है। क्या आपको पता है कैसे हुआ था मनसा देवी का जन्म? क्यों है मनसा देवी का बाएं आंखें अंध? शिवजी का पुत्री होने के बावजूद भी क्यों उसको बाएं हाथों से पूजा जाता है? ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिवपुत्री मनसा देवी की कहानी। नमस्कार दर्शकों, हिंदू एपिक स्टोरी में आपका स्वागत है। माता पार्वती एक दिन एक फूलों के बगीचा के निर्माण करती है। वो बगीचा देखने के लिए जब शिवजी वहाँ आता है, तब उस बगीचा का सौंदर्य को देख के शिवजी का मन में कामुक भाव आता है और उसके एक बीज का बूंद कमल के एक फूल में जाके गिरता है। उस कमल के फूल से एक कन्या का जन्म होता है। शिवजी उसके पहले समंदर मंथन में हलाहल विष का पान किया था। इसी कारण वो बाल कन्या के शरीर में विष का बहुत प्रकोप था। विष का प्रकोप वो छोटे कन्या सहन नहीं कर पाएगा सोच के शिवजी उसको एक जवान लड़की में बदल देती है। वो शिवजी का मन के काम के वजह से जन्म लिया था बोल के उसका नाम शिवजी मनसा रखता है। उसके बाद शिवजी मनसा देवी को एक कमल के फूलों से भरा टोकरी में छुपा के कैलाश पर्वत में लेके जाती है और उस टोकरी को शिवजी एक साइड में रख के ध्यान में लीन हो जाता है। माता पार्वती को जब वो टोकरी पे नज़र पड़ती है, तब माता पार्वती उस टोकरी से कमल लेने के लिए जाती है। तभी उस टोकरी से एक सुंदर स्त्री निकल के आती है और माता पार्वती को बोलने लगती है कि माता, मैं आपकी पुत्री हूँ। ये सुन के माता पार्वती सोचती है ज़रूर ये उसका सतीन का पुत्री होगा। इसी कारण माता पार्वती बहुत क्रोधित होती है और कमल के फूलों के डांट से मनसा देवी के बाएं आँखों पे प्रहार करती है। इसी कारण देवी मनसा के बाएं आँख अंध है। उसके बाद देवी मनसा कैलाश छोड़ के एक जंगल में चली जाती है। जंगल में एक देवदूत कुछ फूलों को लेके जा रहे थे। उस फूलों में कुछ फूलों के गंध देवी मनसा को सहन नहीं हो रहा था। इसी कारणवश देवी मनसा क्रोधित होकर उस देवदूत को श्राप देती है कि वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी में जन्म लेगा। ये सुन के वो देवदूत भी देवी मनसा को श्राप देती है, जब तक तुम मेरे हाथों में पूजा नहीं जाओगे तब तक तुमको देवी रूप में स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। उस तरफ जब शिवजी का ध्यान खुलता है, तब वो मनसा देवी को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और मनसा देवी उसे मिल भी जाती है। तब शिवजी सोचने लगती है कैलाश में मनसा देवी को वापस नहीं लेके जा सकते, क्योंकि माता पार्वती कभी भी उसको पुत्री रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तभी शिवजी का गले का नाग बासुकी शिवजी को बोलती है, मैं मनसा देवी को बहन के रूप में पाना चाहता हूँ। तब देवी मनसा बासुकी नाग के साथ पाताल में रहने लगती है। देखते ही देखते वो पाताल के सर्पकुल का देवी बन जाती है। शिवजी का पुत्री होने के कारण उसके पास बहुत सारे अद्भुत शक्तियाँ भी थे। उस शक्तियों के कारण उसके मन में अहंकार का जन्म होता है और वो देवी रूप में स्वर्ग में रहना चाहती है। वो चाहती है गणेश कार्तिकेय की तरह सब उसको भी शिवजी का संतान माने। यह बात जब मनसा देवी शिवजी को बोलती है, तब शिवजी मनसा देवी को बोलती है, पृथ्वी पर चांद सदागर नाम के एक मेरा भक्त रहता है। चांद सदागर वही थे जिसको देवी मनसा ने श्राप दिया था मनुष्य होके जन्म लेने के लिए। तुम उसके हाथों का पूजा लेके आओ, तब तुमको स्वर्ग में देवी माना जाएगा और तुम धरती पे देवी रूप में पूजे भी जाओगे। तब देवी मनसा पृथ्वी पे आती है और चांद सदागर के पास आके उसके हाथों का पूजा मांगती है, लेकिन चांद सदागर देवी मनसा को पूजा देने से साफ इनकार कर देती है और उसके साथ वो देवी मनसा को अंध पाताल की देवी बोल के अपमान भी करती है। यह सुन के देवी मनसा बहुत क्रोधित होती है और चांद सदागर को बोलती है, जब तक तुम मेरा पूजा नहीं करोगे
तब तक मैं तुम्हारा वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसीलिए जब भी चांद सौदागर की पुत्रों की शादी होता है, सुहाग रात के दिन देवी मनसा उस पुत्रों को मार देती है। ऐसे करके चांद सौदागर की 7 पुत्रों की देवी मनसा हत्या कर देती है। उसके बाद 8वां पुत्रों के सुहाग रात के लिए चांद सौदागर बहुत सुरक्षा का इंतज़ाम करता है, लेकिन इस बार भी देवी मनसा चांद सौदागर की वो 8वां पुत्र लखिंदर का भी प्राण ले लेती है। लेकिन लखिंदर का पत्नी बहुला थी परम सती। वो प्रण लेती है वो अपना पति का जीवन लौटा के रहेगा, इसीलिए वो स्वर्ग के उद्देश्य से निकल पड़ती है। बहुत बाधा विपत्ति पार करने के बाद वो स्वर्ग तक पहुंच ही जाती है। स्वर्ग में जाने के बाद बहुला शिव जी का ध्यान करती है। शिव जी उसके ध्यान में संतुष्ट होके बहुला को वर मांगने के लिए बोलता है। बहुला तब शिव जी के पास अपने पति का प्राण मांगता है। तब शिव जी बहुला को बोलता है उसके प्राण सिर्फ देवी मनसा ही लौटा सकती है। तब बहुला मनसा देवी के पास जाती है और उसके पास अपने पति का प्राण लौटाने के लिए बोलती है। बहुला थी परम सती और वो बहुत कष्ट करके स्वर्ग तक पहुंच गई थी। इसी कारण देवी मनसा उसके पति के प्राण लौटा देती है। पति जीवित हो गया देख के बहुला बहुत खुश होती है और वो देवी मनसा को वादा करती है पृथ्वी पे जाके वो अपना ससुर चांद सौदागर के हाथों से देवी मनसा का पूजा अवश्य करवाएगा। यह सुन के देवी मनसा बड़ा प्रसन्न होती है और लखिंदर के साथ साथ उसके 7 भाइयों को भी जीवित कर देता है। उसके बाद बहुला अपने पति और उसके 7 भाइयों को लेके पृथ्वी पर वापस आती है। पृथ्वी पे जाके बहुला अपने ससुर चांद सौदागर को देवी मनसा के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताती है और चांद सौदागर को मना लेती है मनसा देवी को पूजा देने के लिए। लेकिन चांद सौदागर देवी मनसा को बोलती है जिस हाथों से मैं शिव जी का पूजा करता हूँ उस हाथों में मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी पूजा बाएं हाथों से करूँगा। देवी मनसा ये शर्त मान लेती है और उसके बाद चांद सौदागर देवी मनसा को बाएं हाथों से पूजा देती है और देवी मनसा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। और उसके बाद से ही देवी मनसा का पूजा बाएं हाथों से ही किया जाता है। देवी मनसा के पूजा ज़्यादातर उत्तर भारत और बांग्लादेश में किया जाता है, लेकिन हरिद्वार में भी देवी मनसा के एक भव्य मंदिर भी है। दक्षिण भारत में भी उसको नाग देवी के रूप में पूजा जाता है। तो यह थी शिवपुत्री मनसा देवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करना। धन्यवाद।